अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेसिक फाइल हैंडलिंग, ओपन, रीड, राइट और अपेंड वगैरह। आज हम सीखेंगे और मेथड जो फाइल हैंडलिंग को ज़्यादा पावरफुल बना देंगे, जैसे रीड लाइन, रीड लाइंस और विद ओपन। अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास रीड लाइन है। सिंगल लाइन हमारे पास रीड कर रहा होता है फाइल से। इसका जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको देखते हैं। सबसे पहले फाइल ओपन की हमने रीडिंग मोड में। अब रीड लाइन जो है एक एक लाइन को रीड करते हैं। हमें पता है हमारी इस फाइल में दो जो है लाइन है, तो हमने 2 बार रीड लाइन लिख दिया। जितनी लाइन्स होगी हम उतनी बार लिखेंगे, उसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास एक एक लाइन लिखे उसको प्रिंट करके हमें दे देगा। पहली बार कॉल करेंगे तो फर्स्ट लाइन आएगी, दूसरी बार करेंगे तो सेकंड लाइन। जितनी लाइन्स होंगी हम उतनी बार उसको कॉल कर लेंगे। ये मेथड यूज़फुल है जब आपको लाइन बाय लाइन डेटा रीड करना होता है। फिर रीड लाइन्स है। रीड लाइन्स क्या है, हमारे पास सारी लाइन्स को एक लिस्ट की फॉर्म में हमें रिटर्न करता है। इसका प्रोग्राम देखते हैं। सबसे पहले फाइल ओपन की रीडिंग मोड में अब हमने एक वेरिएबल बनाया है लाइन्स का। उसमें हमने बोला है f.read लाइन्स, यानी लाइन्स को रीड करके लाइन्स में स्टोर कर दे। फिर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमें जो देगा, हर लाइन एक लिस्ट आइटम बनी हुई होगी जिसमें हमारे पास /n भी इंक्लूडेड होता है, यानी न्यू लाइन भी इंक्लूडेड होती है। तो ये मेथड तब यूज़फुल होता है जब हमें फाइल के मल्टीपल लाइन्स एक साथ प्रोसेस करनी हो। फिर हमारे पास है विद ओपन। हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है। हमारे पास जो है ऑटोमेटिक फाइल क्लोज कर देता है जैसे हमारा काम ख़त्म होता है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, रीड हम ओपन कर दें, विद ओपन लिखा तो ये एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है। एज एफ जो है हमारे पास वेरिएबल है। इसका फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिकली फाइल क्लोज हो जाती है, हमें मैनुअली क्लोज लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जिस तरह हमने बोला था कि इसको लाजमी लिखना पड़ता है। लेकिन अगर हम विद ओपन के साथ इसको ओपन करें तो हमें खुद क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमने इसमें से डेटा रीड किया, उसको सिंपली प्रिंट किया। मैनुअली क्लोज भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और यही हमारे पास रिकमेंडेड तरीका है फाइल हैंडलिंग करने का विद ओपन कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ। फिर फाइल चेकिंग है हमारे पास, जो है इंपोर्ट करा रहे हैं ओएस एक मॉड्यूल है। ये क्या करता है, हमारे पास जो है चेक करता है कि फ़ाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं। हमने इसको बोला है कि इफ़ os.path.exist, यानी उसके पास पे जाके चेक करें कि ये फ़ाइल हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। हमने इसको दे दिया है फ़ाइल का नेम। तो ये अगर एग्जिस्ट करेगी तो प्रिंट करा देगा फाइल एग्जिस्ट जो हमने लिखा हुआ है, वरना हमारे पास प्रिंट करा देगा फाइल नॉट फाउंड। तो ये जो है हमारे पास एरर से बचाता है हमें। जैसे अगर आप रीड मोड में एक नॉन एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करनी चाहें, अगर हमने कोई एक फ़ाइल नहीं बनाई हुई हमारे पास और हम उसको ओपन करना चाह रहे हैं, तो यह हमें एरर से बचाएगा और हमें बोल देगा कि फ़ाइल नॉट फाउंड। इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर एक लाइन चाहिए तो हम रीड लाइन यूज़ कर रहे होते हैं। अगर हमें सारी लाइन्स एक साथ लिस्ट में चाहिए, रीड लाइन्स ओपन कर रहे होते हैं मल्टीपल प्रोसेसिंग के लिए। फिर हमारे पास विद ओपन मैनुअली क्लोज ना करने से बचने के लिए सेफर साइट पे हम विद ओपन यूज़ कर रहे होते हैं। और फाइल को ओपन करने से पहले चेक करना हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ओएस मॉड्यूल्स का। अब हम अपना वीएस कोड ओपन करके अपने प्रोग्राम्स देखते हैं एक एक करके और इनको रन करके चेक करते हैं। तो यही 3 प्रोग्राम्स मैंने इसमें लिखे हुए। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं अपने वीएस कोड पे। तो अब देखिए, सबसे पहले हमने एक एक लाइन करके रीड कराई थी। तो एक लाइन इसमें 2 लाइन्स थी, हेलो पाइथन वर्ल्ड दे दी इसने। फिर हमने बोला था, उसमें लिखा था दिस इज़ न्यू लाइन, तो वो लाइन इसने रीड करके दे दी। फिर जिस तरह रीड लाइन्स मैंने बोला था एक लिस्ट की तरह देता है, तो हर जो है लाइन के बाद हमें \n, यानी हमारे पास एस्केप सीक्वेंस, क्योंकि न्यू लाइन में लिखा हुआ है दिस इज़ न्यू लाइन, तो ये हमें ये भी बताता है कि हमने कहाँ पे न्यू लाइन यूज़ की। और हर लाइन में ये हमें फिर बीच में कॉमा लगा के दे देता है। नेक्स्ट लाइन से पहले ये हमें कॉमा लगा के दे देता है। जिस तरह हेलो पाइथन वर्ल्ड, फिर न्यू लाइन है, फिर कॉमा के साथ इसने न्यू लाइन दिस इज़ न्यू लाइन लिखा हुआ है, वो इसने प्रिंट करके दिया। इस तरह एक लिस्ट बना के दे देता है। फिर हमने ओपन कराई थी, बगैर हमें क्लोज कराए हमने डेटा प्रिंट कराए। दोनों लाइन्स इसने हेलो पाइथन वर्ल्ड दिस इज़ न्यू लाइन प्रिंट करके दे दी। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर के साथ ओपन कराया है। फिर हमने ओएस मॉड्यूल यूज़ किया था, अगर पास्ट एग्जिस्ट करते हैं तो फाइल एग्जिस्ट लिखे, नहीं तो फाइल नॉट फाउंड लिखे। तो इसने वही हमें करके दिया है, क्योंकि हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है तो इसने एग्जिस्ट कर लिखा है, फाइल एग्जिस्ट, और इसने हमें इस तरह बता दिया। तो इसलिए हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमें पता चल जाए फाइल एग्जिस्ट है या नहीं और हमारे एरर से बच जाए। फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस प्रोग्राम्स लिखे हैं, 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको करना क्या है कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है
जिससे लाइन बाय लाइन जो है फाइल को रीड करे और ईच लाइन को यानी हर लाइन को एक नंबर के साथ प्रिंट करें। कुछ इस तरह का आउटपुट होना चाहिए, जैसे लाइन 1, 2, 3 जितनी भी लाइन्स आप कराना चाहें इसमें करा के देखिएगा। फिर क्वेश्चन 2 है कि हमारे पास प्रोग्राम जो है यूज़र से आउटपुट मांगे, यूज़र से इनपुट मांगे और फिर जो है उसको परमानेंट सेव करे फाइल में, जो कि notes.txt के नाम से सेव हो। जिस तरह अगर एक रन है एग्जाम्पल कि अगर हमने बोला इंटर योर नोट, तो वो नोट इंटर करेगा, इनपुट लेगा फाइल में, और पाइथन इज़ अमेजिंग फाइल नोट्स जो है नोट्स के नाम से जो फाइल बनी हुई है उसमें लिखा होना चाहिए पाइथन इज़ अमेजिंग। इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग अटैम्प्ट करके देखिएगा, बहुत ईजी है। जिस तरह हमने ओपन कराई थी, रीड करा रहे हैं, उसी तरह रीड होंगे लाइन बाय लाइन और फाइल सेव भी हो रही होगी। तो आज हमने सीखा एडवांस फाइल हैंडलिंग मेथड्स, रीड लाइन्स और विद ओपन। प्रैक्टिस के लिए 2 सिंपल टास्क दिए हैं, एक फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करने का और फाइल यूज़र्स से इनपुट लेके सेव करने का फाइल में। अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग्स, ताकि प्रोग्राम एरर्स को हैंडल कर सकें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कॉमेंट्स में पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।